Hi friends, I'm Kaushal Mudgal and I'm going to teach you daily current affairs quality questions. Okay, यहाँ पे हम quality questions of current affairs डिस्कस करेंगे on daily basis. 10 questions हम लेंगे डेली एंड सैटरडे और संडे को हम कुछ अलग से क्वेश्चंस भी लेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज. नोमैड विलेज क्या होता है? जो घुमंतू घुमंतू बोल सकते हैं इसको हम. घुमंतू या चलता फिरता डिजिटल विलेज बोल सकते हैं. ओके, तो ये है हमारा यकतेन विलेज जो कि सिक्किम स्टेट में पड़ेगा. राइट. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. द जीनियस एक्ट रिलेटेड टू विच कंट्री? देखो, अमेरिका ने अभी लेटेस्ट एक एक्ट पास किया है जिसको जीनियस एक्ट बोलता है. जीनियस एक्ट को वैसे इट इज़ रिलेटेड टू अमेरिका, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका डेप्थ में जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. बस इतना पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है और कहाँ पे इसको लागू किया गया है. तो यूएसए ने लागू किया है. ठीक है, और किस चीज़ के लिए किया है कि भाई जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको रेगुलेट करने के लिए. क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत धांधली होती है और कई बार मतलब बहुत सारे इरेगुलरिटीज हैं. ठीक है, कई कंट्रीज ने, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने क्रिप्टो करेंसी को अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है एज ए लीगल टेंडर. लीगल टेंडर बोलते हैं जैसे अपनी कोई भी रुपीस जो अपने करेंसी नोट्स है, दैट इज लीगल टेंडर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन. बस यही याद रखना है आपको कि जीनियस एक्ट किस कंट्री से रिलेटेड है और इसमें है क्या. ओके, वन लाइनर ही आएगा ज़्यादा. अगर हम छोटे छोटे एग्जाम्स की बात करें तो हम लोग को वन लाइनर्स ही मिलेंगे. ओके, और नेक्स्ट, बस नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन. सीटा. सीटा बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है, ये क्या है? सीटा वैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का सीटा अलग अलग हो सकता है. लाइक यूरोपियन यूनियन और यूएसए के बीच में, कनाडा के बीच में. ठीक है, तो इंडिया और यूके ने एक ऐसा ही सीटा पास किया है, मतलब अडॉप्ट किया है. यह जुलाई 2025 में इंडियन जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं अपने अश्विनी वैष्णव और यूके के बीच में साइन हुआ है. ठीक है, ये इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट. राइट, ये जुलाई 2025 में हमने पास साइन किया है. ठीक है, फ्री ट्रेड ट्रीटी टाइप बोलते हैं इसको. फ्री ट्रेड ट्रीटी का मतलब, हाँ, दो देशों के बीच में कुछ शर्तें, व्यापार की कुछ शर्तें होती हैं जो थोड़ी सी कंपेरेटिवली अदर स्टेट से थोड़ा सा इजी रहती है. ठीक है, इजीली व्यापार हो सके आपस में कंट्रीज के बीच में, इसके लिए किया गया है. फ्री ट्रेड का मतलब प्रॉपर फ्री ट्रेड नहीं होता. फ्री ट्रेड का मतलब है कि जो भी करंट जो टैरिफ्स चल रहे हैं, करंट जो कंट्रीज जो चार्ज करती हैं वस्तुओं के लिए या सेवाओं के लिए एक दूसरी कंट्रीज में, उनको कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम करना है. खत्म नहीं होती है इसमें चीजें कि भाई जीरो नहीं होगा, 0% नहीं होगा. ट्रेड ट्रेड टैरिफ्स चाहे वो आयात पे हो या निर्यात पे हो. ठीक है, पर कम हो जाता है इसमें. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. जीओआई स्टैट्स लॉन्च्ड बाय. जीओआई स्टैट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिक्स. एक ऐप है जो लॉन्च की गई है एनएसओ द्वारा. एनएसओ स्टैंड फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस. ठीक है, काम क्या होगा इसका? काम होगा जो भी एनएसओ से रिलेटेड जो डेटा है उसको इजीली ऑनलाइन अवेलेबल कराना, उसकी स्क्रीनिंग करना. नेक्स्ट क्वेश्चन. फीफा फॉर स्कूल्स लॉन्च्ड एट. ये एक इनिशिएटिव है फीफा फॉर स्कूल्स, जो कि वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया है. ठीक है, स्कूल्स वगैरह में स्कूल लेवल पे बढ़ावा देना, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च
किया गया है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेवी की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ नेवी। नेवी की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट कौन है? आस्था पूनिया। नाम याद रखना है बस। और वैसे हर नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सबकी फर्स्ट फर्स्ट होती है। अभी लेटेस्ट अपने पास आस्था पूनिया है जो नेवी में है और नेवी की फर्स्ट फाइटर पायलट है, तो इनको अभी के लिए याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। होस्ट कंट्री फॉर द 18th ब्रिक्स समिट। अभी इंडिया है तो ये तो याद रखना ही है, ठीक है, पूछा जा सकता है तो इसको याद रखना है। दीज आर, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, दीज आर द क्वालिटी क्वेश्चंस, राइट। इनके चांसेस किसी भी एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। और धीरे धीरे हम थोड़ा सा और अपना डेप्थ बढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट। कॉर्टेम टैबलेट इज यूज टू। अभी एक टैबलेट आई है कॉर्टेम टैबलेट, अभी नहीं है, पुरानी पहले ही लॉन्च करी जा चुकी है टैबलेट। और लेटेस्ट ये चर्चा का विषय इसलिए बनी है क्योंकि मलेरिया की ट्रीटमेंट में किस कौन से मलेरिया, जो इन्फेंट शिशु बच्चों में जो मलेरिया का जो ट्रीटमेंट होता है बच्चों के लिए, उसमें ये कारगर साबित हो रही है। इसीलिए इसको ये थोड़ा पिक्चर में है अभी। ओके, कॉर्टेम टैबलेट याद रखना है, साथ में ये याद रखना है कि भाई किसके ट्रीटमेंट के लिए है। तो भाई इन्फेंट्स में जो मलेरिया हो जाता है, मलेरिया इन्फेक्शन हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट। सिलेक्टेड फॉर राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत, CYPAN। तो ये याद रखना है कि भाई राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत, CYPAN बोलते हैं इसको, CYPAN। तो इसमें सिलेक्ट हुई है अपनी सुकन्या सोनोवाल। IIT गुवाहाटी की एलुमनस है। और बस यही इतना ही याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। विंबलडन मैन सिंगल्स वॉन बाय जेनिक सिनर। ठीक है, इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने अभी ये जो कार्लोस अल्कारेज नाम के एक व्यक्ति हैं, स्पोर्ट्समैन है, उनको हराया है अभी फाइनल में। और ये नए विंबलडन चैंपियन बने हैं सिंगल्स के, सिंगल मैन, ठीक है। जेनिक सिनर, इसको भी याद रखना है। ओके, थैंक यू आज के लिए। कल फिर से एक